अपना पुरानी फॉर्मेलिटी पूरी करें। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना सेकंड, जो कि सितंबर माह से अगले 5 वर्ष के लिए चलाई जा रही है, जिसके बारे में भी सभी माननीय पार्षदों को बताया गया। जो भी लाभार्थी हैं, जो भी इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, मंडी हमारे टाउन हॉल स्थित डॉक्टर वसीम अख्तर जी बैठते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। किस प्रकार से सब्सिडी होगी, किस प्रकार से लोन की व्यवस्था की जाएगी। इसके उपरांत एक मुद्दा, बहुत ही गंभीर मुद्दा था, बहुत समय से चला आ रहा है कि इंदिरा मार्केट में जो सबलेट, ठीक है कि हाउस में हमें बताया गया कि नियमानुसार जो है दुकानें हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हमने आज भी हाउस में अपने जो लीगल एडवाइज़र हैं, हमारे एडवोकेट, उनको बुलाया। उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर हाउस चाहता है तो हाउस से इस चीज़ को सरकार के माध्यम से पास करवा सकता है, क्योंकि हाउस के पास ये पावर नहीं है कि वो एक्ट का उल्लंघन करे, लेकिन सरकार चाहे तो ये हो सकता है। तो हम जल्द ही इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेंगे, क्योंकि कुछ दुकानें बिक चुकी है और आने वाले समय में ये एक गंभीर मुद्दा भी बन सकता है। जैसे मान लो किसी ने दुकान खरीदी है, कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये एक बहुत ही लोगों की समस्या से जुड़ा हुआ है मामला है। तो इसके लिए नगर निगम गंभीर है कि लोगों की समस्याओं का हल होना चाहिए। हम शीघ्र ही ये प्रस्ताव जो है सरकार को भेजेंगे। अभी मैं हाल ही में बैंकॉक गया था। बहुत सी चीज़ें देखने को सीखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर जहाँ भी मैं गया, हॉर्न कोई नहीं बजाता। गाड़ी का हॉर्न बजाना वहाँ पर एक गाली समझा जाता है, और ट्रैफिक वहाँ पर बहुत ही अधिक है, लेकिन फिर भी लोग इस तरीके से चलते हैं, गैप पे गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन हॉर्न मैंने सुना ही नहीं हॉर्न कैसा होता है। तो मैंने हाउस में भी ये चीज़ रखी कि हम मंडी शहर को भी एक स्मार्ट बनाने के लिए, एक शांत बनाने के लिए इस मुहिम को पुलिस प्रशासन के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। लोगों को जागरूक किया जा सकता है। हालांकि पता है कि इसके लिए बहुत अधिक समय लगेगा, लोगों को माइंड सेट होने के लिए समय लगता है। तो लेकिन इसके लिए हम लोगों को अवेयर करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे। अभी हाल ही में सर्दी का सीजन भी शुरू हो चुका है। कई बेआश्रित लोग जो हैं यहाँ वहाँ बस स्टैंड के आसपास या हॉस्पिटल के बाहर सोए होते हैं। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि मंडी टाउन हॉल स्थित हमारा रैन बसेरा है, जिसमें 25 से 30 लोगों की व्यवस्था हो जाती है, वो लोग वहाँ आएँ। अगर उनको ना पता चले तो हमारे लोकल लोग भी कई रात को यहाँ वहाँ होते हैं, वो हमारे इंजीनियर नरेश कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं कि कहाँ से टाउन हॉल को रास्ता है और कहाँ से किसने जाना है। बस स्टैंड के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, शहर के बीचों बीच कुछ हमने पहले बोर्ड भी लगाए थे, और शीघ्र ही वो बोर्ड लगा दिए जाएंगे सूचना पट की। उस पर हमारे चौकीदार का और हमारे जो भी अधिकारी हैं उनका नंबर लिख दिया जाएगा। तो आज की बैठक कुल मिलाकर बहुत ही एक अच्छे माहौल में हुई है। इसके लिए मैं सभी माननीय पार्षदों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। नगर निगम की साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी माननीय पार्षदों ने अपने अपने वार्ड से व शहर से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज मैंने एक मुद्दा रखा कि जो पूर्व सरकार द्वारा मंडी नगर में विश्वविद्यालय दिया गया था, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, उसको जो है सरकार, वर्तमान सरकार जो है उसका दायरा कम कर रही है, उसको तोड़ मरोड़ रही है, और उसका जो बजट है वो भी अन्य जगह जो है दिया जा रहा है। और सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि इस विषय पर सभी माननीय पार्षदों द्वारा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर चर्चा की, और सभी ने समर्थन किया कि इस यूनिवर्सिटी का जो दायरा है वो कम नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इसको, ये जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के जो दिल कहा जाता है मंडी में है, तो इसकी जो सुविधा सभी हिमाचल वासियों को है, इसका दायरा कम ना किया जाए, जो भी इसको बल्कि अधिक सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए मैं सभी माननीय पार्षदों का, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित रखते हों, उन्होंने इसका भरपूर समर्थन किया। मंडी नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट पार्किंग के बारे में भी आज हमें यहाँ पर जो एजेंसी के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि वो मंडी की जो कुछ पार्किंग है उनको लेंगे, और एक ऐप के माध्यम से जो भी मंडी में प्रवेश करेगा उसको वो ऐप डाउनलोड करेगा। जैसे कोई आदमी 10 किलोमीटर दूर है, वो ऐप डाउनलोड करके ये पता लगा लेगा कि किस पार्किंग में स्लॉट खाली है और किस पार्किंग में मुझे जाना है, ताकि
उसके समय की भी बचत हो सके और उसका जो है वो ट्रैफिक में भी ना फंस सके। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते हुए एक और एसपीयू के बच्चों द्वारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी गई कि मंडी में जो हमारा नगर निगम का कार्यालय है और जो इंदिरा मार्केट है, इसके लिए भी वो एक ऐप तैयार कर रहे हैं जो कि 5-7 दिनों में कर देंगे। उसमें स्कैनर के माध्यम से ये पता लगेगा कि कौन सी दुकान किस साइड को है और दुकान खुली है या बंद है, किस दुकान में किस प्रकार का सामान मिलता है। ये जो है अच्छी बातें हैं जो आगे हमें वैसे भी स्मार्ट सिटी में करनी चाहिए। प्रधान योजना जो पूरी 2016 से चली थी और इस वर्ष दिसंबर में वो खत्म